आप सबको प्रणाम निवेदित करती हूँ और आज एक ज़रूरी बात करूँ। मैं हमेशा दिखाती हूँ ना कि यहाँ पे घर वर बने हैं, लेकिन खंडर। तो देखिए बात करते करते ये भी खंडर ही है। दिखाऊं? ये खंडर। अब अंदर क्या भरा है? कुछ घर बनाने का सामान भरा है। तो ऐसे ही स्थान दिखा। खैर, मैं क्या बात कर रही थी कि मेरे बारे में लोग मुझसे पूछते हैं कि आप साधु हैं, आप सन्यासी हैं। कभी कभी है ना, मैं जैसे जंगल में भटक रही हूँ तो आप क्या करती हैं? अरे, और कभी ऐसे कपड़े पीले वस्त्र देख लेंगे तो कोई पूछने लगता है। मैं टर्बन बांध लेती हूँ तो पूछने लगते हैं। उन लोगों को लगता है कि आध्यात्मिक व्यक्ति अगर बातें कर रहा है और जीवन में यदि अध्यात्म को धारण कर रहा है तो वो सिर्फ साधु ही कर सकता है ना। सबकी बात नहीं कर रही हूँ, कुछ लोगों की बात कर रही हूँ। जो लोग स्पष्ट है उनकी बात नहीं कर रही हूँ। तो ऐसा नहीं है ना। आध्यात्मिक होना व्यक्ति का बेसिक है, बेसिक। मैं एक लेखिका हूँ। क्या हूँ? लेखिका। मैं लिखती हूँ, मैं पढ़ाती हूँ, है ना। इसके अलावा इंट्रिंसिकली आई एम अ राइटर। और इंट्रिंसिकली हम सब स्पिरिचुअल है। बच्चा क्या है? पैदाइशी जब पैदा होता है तो वो संती होता है, सन्यासी होता है। उसी अवस्था को, निष्कलंक निष्पाप अवस्था को हमें पुनः प्राप्त करना होता है। कैसे? कि मन सभी विकारों से रहित हो जाए, आनंद अवस्था में रहे, है ना। बिना किसी की आवश्यकता ना हो। वो भी सिर्फ माँ से ही संबंध जानता है। तो हम भी परमात्मा माँ से ही अपने संबंधों को समझें और जाने, है ना। तो इसी अवस्था को प्राप्त करने का नाम हम कहते हैं ना, सन्यास ले लिया। तो यहाँ पर मैं ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं लेखिका हूँ, लेकिन आध्यात्मिक होना बेसिक क्यों है? क्योंकि अगर हम आध्यात्मिक नहीं है, इंद्रिय निग्रह आपको नहीं आता, तो आप कोई भी काम एकाग्रता से नहीं कर पाएंगे तो जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और यदि आगे बढ़ भी गए हैं तो जीवन का आनंद नहीं ले पाएंगे। बीमारियों में फंस जाएंगे, डिप्रेशन में फंस जाएंगे, फिर घूम फिर कर वहीं आएंगे, वही चीजें करेंगे, है ना। डिप्रेशन रिलीज करने के लिए और ब्लड प्रेशर और शुगर और ये सब पाल लेंगे, तो जो पैसा कमाया है फिर बाद में वो ट्रीटमेंट में, इलाज में चला जाएगा। तो इससे बेहतर है कि हम पहले से ही आध्यात्मिकता को अपने जीवन का अंग बनाएं, है ना। पहले से ही उसको अपना जीवन का अंग बनाएं। और हम कोई भी कुछ भी कर रहे हैं, हम गृहिणी क्यों ना है, गृहस्थ क्यों ना है, हम सब्जी क्यों ना बेचते हो, हम व्यवसायी क्यों ना हो, आध्यात्मिक होना मनुष्य की पहली आवश्यकता है। ठीक है। और दूसरी एक बात और, मैंने गुरु दीक्षा ली हुई है। ये ठीक बात है कि हाँ, गुरु दीक्षा का मतलब सन्यास नहीं होता। फिर बता रही हूँ, हाँ, आंतरिक सन्यास। कई लोग सन्यास ले लिया। सन्यास लेना कोई बड़ी बात नहीं है। दुनिया से राग खत्म कर लेना कोई बड़ी बात नहीं, ये तो आनंद की बात है। राग को खत्म न करना ये बेवकूफी की बात है। राग खत्म हो जाता है जब मोह खत्म हो जाता है, तभी तो हम आनंदित रह पाते हैं। उसके पहले तो आनंद अनुभूत ही नहीं कर, छाया आ गई, उसके पहले तो आनंद अनुभूत ही नहीं कर सकते ना। तो ये पहली आवश्यकता, बेसिक है, मूलभूत व्यक्ति का अधिकार है। व्यक्ति होने की सबसे पहली आवश्यकता है, शर्त है। यदि व्यक्ति आध्यात्मिक नहीं है तो इंद्रिय निग्रह नहीं है, तो मन का भटकाव इधर उधर के जंजालों में फंसाता है। और इन सब चक्रों में दुनिया कैसी बन गई है? आपको लगता है रहने लायक है? ये जंगल अभी भी रहने लायक है, लेकिन यहाँ भी इंसानों ने जो हाल किया है। या फिर दुनिया अगर खूबसूरत है, बाकी दुनिया मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, तो फिर उसमें हम एक दूसरे की बुराइयां क्यों करते हैं? एक दूसरे से तकलीफ क्यों पाते? इसने हमारा बुरा कर दिया। कभी मैंने ये कहते नहीं सुना किसी को कि हमने किसी का बुरा किया, है ना। किसी ने हमारा ही बुरा किया होता है। तो ये सब बातें जो हैं, ये सब क्यों है? क्योंकि हमारी बुद्धि में विवेक नहीं है। विवेक कब जागृत होता है? जब हम
आध्यात्मिक होते हैं ना। उसके पे आज मेरे कंधे पे बहुत भारी सामान है, इसलिए चलने में भी, और धूप भी बहुत है, पता है, सूरज एकदम सर पे, लेकिन चल रही हूँ। बताए ना, सूरज तीखा नहीं है। तो यही मेरा परिचय है। जब मैं ऐसी बातें करती हूँ, आध्यात्मिक बातें, तो लोग मुझे साधु सन्यासी बना देते हैं। मुझे अच्छा लगता है, मुझसे प्रश्न भी करते हैं, मुझे बुरा नहीं लगता, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। जो लोग वास्तविक सन्यासी जो का बाना ओढ़ चुके हैं, जो ये अनाउंस करके सन्यासी हो चुके हैं, उसमें से भी मुश्किल से कुछ ही प्रतिशत होंगे जो वास्तव में जो भीतर से संन्यास्त हो चुके होंगे, है ना, भीतर से सध चुका होगा उनका मन। ऐसा नहीं है बाना ओढ़ लिया कर वही रहे हैं। अभी त्रिपुंड से ही के लालच से ही अभी दिखना है, दिखने की इच्छा बाकी है। इच्छा जब तक, कोई भी लौकिक इच्छा बाकी है, तब तक ईश्वर की इच्छा में उतनी दूरी है ना। जब ईश्वर की इच्छा होती है तो वेश विन्यास किसी का ख्याल नहीं रहता। सच्चे आध्यात्मिक, सच्चे संत को पहचानना बहुत कठिन होता है, बहुत कठिन होता है। ऐसा सरल नहीं, अगर सरल होता तो सबको मिल गया होता। जितने साधु बाबा संत महात्मा बढ़ रहे हैं, उतना ही समाज में उतनी ही तकलीफें क्यों बढ़ रही हैं, है ना, उतने ही भ्रम, उतनी ही परेशानियां क्यों बढ़ रही हैं, खत्म नहीं हो रही है ना। इसका मतलब कि असली पारस नहीं है। जो असली पारस होगा ना गुरु, वो लोहे रूपी शिष्य को स्वर्ण में बदलेगा ही बदलेगा, है ना। ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता कि न हो पाए। परिवर्तन नहीं हो रहा है, बस एक भटकाव से दूसरे भटकाव में उलझ जा रहे हैं। बस ये लग रहा है कि हाँ कोई है जो हमें संभाल लेगा, संभाल कोई नहीं पा रहा, वरना तो संतों की बाढ़ आ जाती। जिस तरह से संत है ना, मतलब वो दिखाने वाले संत बढ़ रहे हैं, होने वाले भीतर से आंतरिक सन्यास की बात कीजिए तो हाँ, मैं आंतरिक सन्यास की ओर अग्रसर हूँ। और ये दिखाई नहीं देता, किसी को बताने के लिए नहीं होता, ये सिर्फ अपने और अपने लाभ के लिए होता है। तो मैं ये जो भी कुछ कर रही हूँ, ये अपने लाभ के लिए कर रही हूँ। और यदि मेरी बातों से आप लोग भी लाभान्वित हो सकते हैं, तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है ना। अब दीपो भव के बाद वही है कि दीपक से दीपक जलाते चलो, क्योंकि जो जैसा होता है, जिसके पास जो होता है, वो वही तो बांटता है ना। तो मेरे पास जो है मैं वही बांटती हूँ आप लोगों के साथ। बस इतना ही कहना था। तो समझ गए आप लोग? कुछ नहीं समझ पाए हो तो प्रश्न कर सकते हैं, क्योंकि यही वीडियो मैं YouTube पे भी अपलोड करती हूँ, सोशल मीडिया पे भी करती हूँ। तो जब Facebook पे करती हूँ तो वहाँ पे बॉक्स में, इनबॉक्स में, दोनों में सवाल आते हैं। YouTube पे तो अभी नया चैनल है, तो उस पे इतना क्राउड भी नहीं है, सवाल भी बहुत नहीं आते हैं। तो बस इसी के साथ में कोई जिज्ञासा होगी तो मैं उस पर वीडियो बनाऊंगी। आपसे लेती हूँ आज्ञा। धन्यवाद। ख्याल रखें अपना।